जीएस प्रोडक्शन ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। एक लिमिटेशंस हर किसी में सैचुरेशन आता है। एक फिक्स कर दिया कि एक एकड़ में जैसे हमने 1 क्विंटल डाला, केमिकल फर्टिलाइजर में और फसल में एक ऐसा लगाव होता है कि जैसे आपने 1 क्विंटल डाल दिया तो नेक्स्ट टाइम आप या तो 1 क्विंटल डालिए, नहीं तो थोड़ा बढ़ा के डालिए। कम डालेंगे तो फॉल मतलब प्रोडक्शन गिर जाएगा। लेकिन इसमें बायो में ऐसा नहीं है, आपका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा देगा, ऑर्गेनिक कार्बन माइक्रोराइजा बढ़ा के रख देगा। यदि किसी बार आप कम भी यूज कर रहे हैं तो पहले का बना हुआ है वो आपको ग्रो देगा। लेकिन केमिकल वाले के साथ दिक्कत ये है कि आप या तो उतना ही डालिए या तो उससे बढ़ा के डालिए, तभी प्रोडक्शन बना रहेगा तभी। तो मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा जीरो कर दीजिए, शुरुआत के 3-4 साल। यदि जी हम डीएपी को गोबरधन बना दें जी, आपका बायोगैस ला दें पहले, ठीक है। पहले इसकी दादें आप डीएपी यूज कर रहे हैं, बिल्कुल 10% यूज करिए। यदि 100 किलो कर रहे हैं तो 10 किलो यूज करिए, ठीक है ना। और गोबर खाद यूज करिए, एंजाइम यूज करिए, सब बराबर रहेगा, ठीक रहेगा। और देखिए, ट्रेडिशन तरीके से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना हो तो कम से कम साइंटिस्ट कहता है 3 साल लगेगा, है ना। उसमें भी ऑर्गेनिक मैन्योर डालिए, ग्रीन मैन्योर डालिए, फिर पलटिए, फिर पानी डालिए, फिर उसको जुताई करवाइए, बहुत सारा चक्कर है। इसमें क्या है, इस बायो एंजाइम में जो फसल आप कर रहे हैं उसके साथ में डालते रहिए, आपका सारा चीज पूरा होता रहेगा। ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा, जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर जो चौक हो रखा है वो भी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा और टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगा मिट्टी से और हल्का हो जाएगा वो। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है। और ग्रीन मैन्योर, या फिर बहुत सारे लोग गाय भैंस नहीं पालते हैं लेकिन खेती करते हैं, तो उनके लिए गोबर खरीदना वो एक थोड़ा सा लगता है कि महंगा है। और एंजाइम जो है वो किसी ना किसी तरह से मंडी से या किसी बाजार से या अपने खेत में जो चीज होगा उन चीजों से ये बना सकते हैं। जैसे गोभी का पत्ता है, गोभी के पत्ते में भी फास्फोरस अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है। अब यदि मान लीजिए जिमीकंद किसी के पास नहीं है तो गोभी के पत्ते से बना दीजिए एंजाइम और एज ए डीएपी उसको यूज करिए, आपको पूर्ति हो जाएगा उसका। आपका एंजाइम और एलोपैथिक करीब करीब सेम मान के चलिए, क्योंकि वो भी माइक्रोफॉर्म में रहता है, ठीक है ना। देखिए, ये सिट्रस एंजाइम है, ये वाला, ये जो लैब टेस्ट है ना, ये सिट्रस एंजाइम का है। इसमें देखिए एनपीके बिल्कुल करीब करीब नील है, इसमें एनपीके नील है, लेकिन बाकी जो माइक्रो जो न्यूट्रिशन है ना वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। मैं बता देता हूं, इसमें नाइट्रोजन 0.07 मतलब 1% से भी कम है, फास्फोरस 5.95 बहुत कम है, पोटेशियम 92 पॉइंट ये भी कम ही है, सल्फर बहुत लेस देन 0.01 नील ही मान लीजिए। मैग्नीशियम, अब देखिए अब आइए, मैग्नीशियम 226.4, कैल्शियम है इसमें 310, कैल्शियम ज्यादा है। आयरन है 80.0, जिंक है 231, कॉपर है 120, मैग्नीज है 0.87, बोरोन है 1.35, मॉलिब्डेनम और निकेल
नॉट डिटेक्टेड। तो एक चीज और, जैसे कि इस साइड में चीनू और नींबू वगैरह का ज्यादा होता है ना फसल, खट्टे फल का एंजाइम को खट्टे फल वाले पे आप यदि करेंगे स्प्रे, उसका रिजल्ट और बेहतरीन मिलता है। मतलब फल को जैसे अचानक से काला पड़ जाना, पीला पड़ना, टूटना, ये सारी चीजें दूर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन अच्छी खासी क्वांटिटी में है। तो ये तो हुआ सिट्रस। सिट्रस को आप सिट्रस से बढ़िया, मतलब ये मल्टीपर्पस एंजाइम होता है, आप खेती में यूज कर लीजिए। आप एज ए हेल्थ या स्किन केयर, प्रोबायोटिक, बायोपेस्टिसाइड, बायोफंगिसाइड, बायोफर्टिलाइजर, ये सब भी हो, क्योंकि एज ए डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है अपना सिट्रस एंजाइम। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है खेती का। एक लास्ट में लैब टेस्ट इंटरनेशनल वाला मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे, ठीक है ना। उसमें ये पता चलेगा, जैसे आपने कहा ना वैल्यू वाइज उसमें लिखा हुआ है कि एक प्लांट को कितना चाहिए, ये आपको ना बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन देगा। इसको पढ़िए जरा, ये कहाँ का लैबोरेटरी, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। इस पे है ना लिखा हुआ, ये केनिया, ये वाला वो कंपनी है सर। हाँ, कंपनी अब देखिए इसमें ना एक प्लांट को, अब जैसे यहाँ फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कितना चाहिए ये देखिए, लेस देन 1.5, लेस देन 0.40, ये सब वैल्यू लिखा हुआ है। जब हम लिक्विड को डाइल्यूट करते हैं ना, तो करीब करीब इसी फॉर्म में आ जाता है। ये बनाना है, ये बेल है, दोनों का देखिए थोड़ा कलर का डिफरेंस है। धीरे धीरे यदि 2 साल और रख दें तो और भी ये हो सकता है लाइट हो जाए या डार्क हो जाए, ये इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए हरड़ है, पूरा काला दिख रहा है ना, ये आंवला है, ये आंवला, ये बायोपेस्टिसाइड फंगिसाइड, क्योंकि इसमें हरड़ भी होता है ना, तो ये सभी को मिक्स करके फिर हम लोगों ने बनाया है। इसमें वही लहसुन, प्याज, अदरक, नीम और हरड़, जितना 6 चीज लिखवाया था ना, वही सभी को एंजाइम अलग अलग बनाया, फिर मिक्स कर दिया। ये हमारा देखिए ये सारी चीजें जो है ना, अभी हमने खेती के ऊपर सारी बातें हमने करी, और एक जितना भी हमारे पास लैब टेस्ट था साइंटिफिक प्रूफ के साथ हमने आपको बताया। बाकी आप लोग जब स्टार्ट करेंगे, यूज करेंगे, तो कई बार क्या होता है ना कि मौसम, क्रॉप, क्लाइमेट, ठीक है ना, और बहुत सारे एरिया वाइज भी बहुत सारी चीजें वेरी करता है। तो आपको जो चीज हम दिखा रहे हैं, हो सकता है इससे बहुत बेहतर रिजल्ट आए, हो सकता है इससे थोड़ा कम आए, लेकिन क्या है कि रिजल्ट बेहतरीन आएगा ही, मतलब रिजल्ट आना ही है इसको। लेकिन कई बार कहते हैं क्रॉप वाइज भी होता है, जैसे मैंने बताया ना, क्रॉप कपास में, धान में, इवन किसी फ्लावर में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है इसका। करीब करीब हर किसी में आता ही है, लेकिन जो पानी, जिसमें पानी ज्यादा मतलब पानी के साथ आप इसको लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा, खास करके मिट्टी अच्छी बन जाएगा, और ग्रोथ भी बहुत अच्छा क्रॉप में आएगा, और प्रोडक्शन में भी 10 से 15% तक का फर्क पड़ता है। तो
आप चाहे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या नेचुरल कर रहे हैं या केमिकल कर रहे हैं, देखिए बात हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ नेचुरल वाला ही डाले, ऐसा नहीं है। आप केमिकल कर रहे हैं या नेचुरल कर रहे हैं उससे बहस नहीं है, आप इसको डालिए अपने खेतों में। एटलीस्ट जो टॉक्सिसिटी अनाज में आ रहा है ना, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का, वो कम होगा। आपको पता है यहां का गेहूं का रेट और एमपी के गेहूं का रेट दोनों में फर्क है, आप मानते हैं इस बात को? इसका रीजन है क्योंकि यहाँ का जो गेहूं का लैब टेस्ट वगैरह होता है, यहाँ केमिकल जो इफेक्ट होता है ना, टॉक्सिसिटी होता है, वो थोड़ा ज्यादा रहता है, वहाँ थोड़ा कम रहता है। रीजन बस इतना ही होता है, नहीं तो हर चीज में बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन भी यहाँ बहुत होता है, लेकिन वहीं जाके अटकता है जब लैब रिपोर्ट्स होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा रेट डाउन होता है। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम यदि एंजाइम यूज करें तो टॉक्सिसिटी लेवल एटलीस्ट हम कम कर सकते हैं अपने अनाज में। आप बेशक केमिकल करिए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट अपने शरीर पे, अपने स्वास्थ्य पे, इन्वायरमेंट से, मिट्टी से हटाना है तो आप वो इस तरह के एंजाइम्स यूज करिए, बनाइए और यूज करिए, ठीक है। तो ये सारी बातें अभी हम खेती के लिए कर रहे थे। अभी शुरुआती दौर में हम थोड़ा सा स्किन पे बात किया, हमने थोड़ा सा हम प्रोबायोटिक पे हमने बात किया, और अभी कितना सर टाइम अभी, और अभी आधा घंटा और कर सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं? ठीक है। अभी ना थोड़ा सा हम लोग होम केयर की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। होम केयर में, क्योंकि एक किसान हो या बिजनेस मैन हो या हाउस वाइफ हो, हर किसी को घर में रहना है, और घर में सुबह से लेके शाम तक जो प्रोडक्ट यूज होता है, क्या उसमें जहरीली चीजें तो नहीं है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि उसका उपयोग यदि हम लगातार करते हैं तो उससे होने वाले साइड इफेक्ट से आप बच नहीं सकते। हो सकता है आपको स्किन इन्फेक्शन हो जाए, हो सकता है आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है आपके आजू बाजू में जो नाले हैं, नालियां हैं, वो बराबर मतलब डे बाय डे चौक होता हो, उससे बदबू आता हो, है ना। ये सारी, और मक्खी मच्छर ये ज्यादा होता है, ये सारी प्रॉब्लम इन्हीं चीजों से होता है। रीजन क्या है बताते हैं आपको। घर में उपयोग होने वाला जो एसिड बेस टॉयलेट क्लीनर है, लोग बड़े बड़े ब्रांड का नाम आपने सुना ही होगा, वो सिर्फ आपको मैं बताता हूं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट। जब आप उससे सफाई करते हैं टॉयलेट सीट को, तो आप एक चीज महसूस किए होंगे कि सांस लेने में ना थोड़ी सी अजीब सी ना घबराहट होती है, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे अजीब सा ना, जैसे कोई जहरीली चीजें जो है ना अंदर जा रहा है, हाँ, सफोकेशन टाइप का, और सर में दर्द भी हो सकता है। स्किन में टच हो गया तो स्किन इन्फेक्शन तो होना तय है, आप बच नहीं सकते हैं। तुरंत यदि उसका इलाज नहीं हुआ तो होना जरूरी, और सावधानी से करना पड़ता है, बच्चे और बुजुर्ग नहीं कर सकते। इसीलिए खास करके जिनके घर में मेड आती है तो मेड को स्पेशली बोला जाता है कि तुम ही करोगे और कोई नहीं करेगा। और उसके अलावे ये तो हुआ ठीक है घर में, और उसके अलावे जो आप सफाई करने के बाद तुरंत आप वॉशरूम में जाइए तो आपको भी सफोकेशन फील होगा, तुरंत नहीं जा सकते, आधा घंटा, आप 25 मिनट 30 मिनट के बाद ही जाएंगे आप। और यदि किसी ने, अभी बहुत सारा केस आता है कि घर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारा, जैसे खास करके अभी छोटे बच्चों के साथ होता है
कि माँ बाप ने कम मार्क्स आने पे डांट दिया, या किसी कारण से घर में बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटती हैं जिसमें लोग फिनाइल पी लेता है, गुस्से में आके हार्पिक पी लिया, तो डैमेज होता है लीवर किडनी। अब आप एक तो हेल्थ खराब हो गया, ऊपर से आपको धीरे धीरे इन्फेक्शन दे ही रहा था, तीसरी चीज आपका पैसा भी जा रहा है, चौथी चीजें पे आता हूं मैं। जैसे ही हम लोग टॉयलेट सीट को सफाई करके फ्लश करते हैं ना जब, तो वो जो एसिड बेस हमारा टॉयलेट क्लीनर है पानी में जाएगा, गटर में, या जो सीवर पाइपलाइन है वहां जो ह्यूमन स्लज जहां रहता है, ह्यूमन स्लज के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है मेसोफिलिक, जिसका काम है ऑटोमेटिक वो डिकम्पोज करेगा। अब उस बैक्टीरिया को ये मार देता है एसिड। एसिड हमारे इस बैक्टीरिया को भी मारता है, लेकिन जब ये बैक्टीरिया पानी में घुलता है ना, तो उससे कम से कम 50 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। नॉर्मल ऐसे हम डाल देंगे ना एसिड तो मार देगा, लेकिन पानी में डाइल्यूट जब अपना ये बैक्टीरिया रहेगा तब नहीं मार सकता। तो होता क्या है कि जैसे ही एसिड बेस्ड टॉयलेट क्लीनर नाले में जाएगा या सेप्टिक टैंक में जाएगा, वहां जो ह्यूमन स्लज है, उस स्लज के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको क्या करता है, मारता है। तो जैसे मारेगा तो वो क्या होगा, डिकम्पोज करना बंद कर देगा, तो जहां जहां मतलब इधर उधर जाके चौक हो जाएगा। आप गटर, बहुत सारी जगह पे गटर ओवरफ्लो करते हुए देखा होगा। गटर ओवरफ्लो का रीजन है एक दो, पहला तो प्लास्टिक आ गया हो, दूसरा कपड़े उपरे आ गया हो, तीसरा सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा होता है वो ह्यूमन स्लज जाके चौक हो जाता है और डिकम्पोज नहीं होता है। डिकम्पोज नहीं होगा तो चौक होगा, चौक होगा तो ओवरफ्लो करेगा। इससे क्या होगा, बदबू फैलेगा, बदबू फैलेगा, मच्छर पैदा लेगा, बीमारियां होगा, बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये जो है ना, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान करता है और लोगों का हेल्थ को भी। तो इससे बचने के लिए आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा कल, ऐसी चीजों, इस तरह से हम लोग टॉयलेट क्लीनर बना के दिखाएंगे जो आप अपने शरीर पे उड़ेल लीजिए, नहा लीजिए उससे, ठीक है, फेस पे लगा लीजिए, छोटे 1 साल के बच्चे को ऊपर डाल दीजिए, एक फुंसी तक नहीं आएगा, सफाई वैसा ही करेगा। और यदि फ्लश करने के बाद जहां जहां जाएगा उस पानी के अंदर का पॉल्यूशन लोड 60% कम कर देगा, क्योंकि बैक्टीरिया बेस है। बैक्टीरिया जैसे ही पानी में घुलेगा उसकी ताकत और बढ़ता है, और जो ह्यूमन स्लज के अंदर जो बैक्टीरिया है उसकी संख्या 10 गुना बढ़ा देगा। तो जैसे बढ़ाएगा तो ना चौक करेगा कभी, ना ओवरफ्लो होगा, ना पैसा खर्च होगा, ना बीमारी फैलेगा। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये। और यदि गलती से किसी ने गुस्से में पी भी लिया, वैसे तो कुछ होगा नहीं, ज्यादा ज्यादा लूज मोशन हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इतना सेफ है। दूसरी तरफ फिनाइल, जब हम लोग पोछा लगाते हैं घरों में, उस फिनाइल से स्किन इंफेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और उससे पानी की क्षति, क्योंकि ये इसमें जो चीजें यूज होता है ना वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, मतलब लंबे समय तक पानी में घुला रहेगा ऐसे। तो अब क्या है कि इसको हम पोछा लगाने के बाद इस पानी को पौधे में नहीं डाल सकते। अपने वाले एंजाइम से जो फ्लोर क्लीनर हम लोग बनाते हैं, इसको आप क्या करिए, पोछा लगाइए और पौधे में डाल दीजिए, तो वहां पानी की बचत हो गई। इसके अलावा यदि हमने उस पानी को गटर में, नाले में डाल दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं गंदे पानी के साथ, स्लज के साथ टच करेगा, वहां बैक्टीरिया बढ़ाएगा और पॉल्यूशन लोड 60% तक कम कर देगा। अब देखिए यहां पर ना मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, देशभक्ति। देशभक्ति बहुत तरीके से हो सकता है। यदि हम रोड साइड में सही डायरेक्शन में चल रहे हैं
वो भी एक देशभक्ति है। अपने घरों में रह के पर्यावरण के लिए अनजाने में किए गए काम को भी अब हम देशभक्ति का नाम दे रहे हैं, क्योंकि जो चीज आप पहले जानबूझ के गलत करते थे, मतलब अपने सेफ्टी के लिए, जैसे अब टॉयलेट गंदा रहेगा तो कौन बैठेगा वहां। सिमिलरली अब यहां पर ना हम कहते हैं कि सफाई तो करिए, लेकिन आप नेचुरल और नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट से करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके घर में बीमारी तो बिल्कुल नहीं आएगा। जो स्किन इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी या फिर हादसा जो होता था, ये प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है। जो इन्वायरमेंट में जो गंदे पानी में पॉल्यूशन हो रहा है वो कम होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मजबूरी में जो काम कर रहे थे उसी में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अब उसके बाद आप बर्तन धोते हैं, बड़े बड़े कंपनी अपना लिक्विड बना रही है, टिकिया बनाती है, उसके अंदर SLS होता है। SLS पेट में जाने के बाद बहुत हद तक ऐसा रहता है कि वो कैंसर कारण बन सकता है। जी सर, सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये झाग देने वाला होता है, झाग होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS। इससे जैसे देखिए अभी जॉनसन बेबी वाला वो कंपनी है ना, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट को बैन किया गया था पीछे 2-3 साल पहले। रीजन वही था कि बच्चों को जितनी मात्रा में ये चीज चाहिए था उतना नहीं, उससे ज्यादा था, तो बैन कर दिया सरकार ने। अभी फिर से उसको ठीक किया तो अब चल रहा है। कहने का मतलब है कि वो खतरा गाइडलाइन है, खतरनाक चीज है, फिर भी गाइडलाइन से बिकता है। हम कहते हैं खतरनाक चीज यूज ही मत करो। और जैसे मैंने बताया, टॉयलेट क्लीनर हो या फ्लोर क्लीनर हो, डिश वॉश हो या लॉन्ड्री वॉश हो, आज तक क्या था, अब आप मतलब बड़ी बड़ी कंपनी हाईली टॉक्सिक एलिमेंट को यूज करती थी, इसलिए भारी भरकम लाइसेंस की जरूरत था वहां पे, और अदर अलग से फैक्ट्री रखता था, घर में नहीं, कॉलोनी में नहीं कर सकते। रीजन था ना, एसिड आप लेके जा रहे हैं, एसिड की बदबू उठता है, हो सकता है कहीं गिर जाए तो एकदम बहुत सारा उसमें नुकसान हो सकता है लोगों को। अब मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं, आप घर में बनाइए, भारी भरकम फैक्ट्री या बहुत बड़ा आउटलेट खोलने की जरूरत नहीं है, घर में ही शुरू कर दीजिए। एक ब्लेंडर के हेल्प से आप चीजों को बनाना शुरू कर देंगे। कोई भी SLS की जरूरत नहीं है, ना ही किसी एसिड की जरूरत है, ना ही किसी प्रिजर्वेटिव की जरूरत है, ना ही किसी पैराबेन की जरूरत है, कुछ भी नहीं चाहिए। 2-3 इंग्रेडिएंट हम आपको बताएंगे, आपको कंपनी का नंबर भी दे देंगे, बल्क में लेना है तो वहां से ले लीजिए, हमसे लेना है तो हमसे ले लीजिए, और आप अपने घर में बनाइए। मन है तो बिजनेस करिए, नहीं तो अपने घर में यूज करिए। 2-3 चीजें आपको ये एकदम फिक्स हो जाएगा कि जो क्लीनर से होने वाले जो प्रॉब्लम था ना, हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे, ये एकदम जीरो होने वाला है। अब आप बर्तन को बढ़िया से धो के, फिर कई बार क्या होता है, खाना उसमें लगा रहता है, साबुन लगा रह जाता है, वो खाने के साथ अंदर जाएगा तो बहुत सारा पेट में अल्सर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। इससे छुटकारा चाहिए तो ये चीज अपनाना पड़ेगा। और उसके बाद यदि लॉन्ड्री वॉश की बात करूं, कपड़े धोने वाला, अब मैं आपको बताता हूं, लॉन्ड्री वॉश कोई भी लिक्विड 10.5 या 10 pH वाला होता है। अपना स्किन है 5.5, कपड़ा 10.5 pH से धुलेगा तो आप बताइए उसका pH भी तो उतना ही रहेगा। 5.5 से यदि 10 pH वाला रगड़ खाएगा, मान लीजिए ऐसे बार बार, तो मैक्सिमम कंडीशन ये रहता है कि आपको इचिंग कर सकता है, रेडनेस आ सकता है, या स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। और लोग ये सोचते रह जाते हैं कि कैसे हुआ। उसका रीजन है आपका डिटर्जेंट।
डिटर्जेंट में बहुत हाईली टॉक्सिक जो है ना चीजें को मिक्स किया जाता है, जिससे हमारे स्किन को ना इन्फेक्शन तो होता ही है, स्किन प्रॉब्लम बहुत सारा होता है उसके वजह से। और जो हमारा ये कपड़े है इसके धागे को भी कमजोर करता है, तो जल्दी फटेगा। तो ये बहुत सारा रीजन है। आप हमारे इस प्रोडक्ट को यूज करिए, बनाइए घर में, कपड़े धोइए पानी में, है ना। आप जैसे इसको फ्लो करेंगे, इसके अंदर एंजाइम है, जहां जहां जाएगा वहां वहां एक तो झाग बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें नेचुरल सर्फेक्टेंट डलता है, उसका झाग जल्दी खत्म नहीं होता है। उल्टा जमुना जी का आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, जमुना जी का दिल्ली में झाग ही झाग। अभी आ रहा है नवंबर, अब देखिएगा पूरा झाग, 6 महीना झाग ही रहता है वहां। रीजन क्या है? वही है SLS। और बहुत सारे और भी हैं सर्फेक्टेंट जो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, जो डिकम्पोज नहीं होगा लंबे समय तक झाग रहेगा। तो ऐसी चीजों को आप अपने घर में बनाइए, जिससे आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी खोज सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी हम लोग एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन आया था एनेक्टस करके, वो बहुत सारे बच्चों को क्या करता है कि जो सोशल वर्क में इंटरेस्ट रखता है उसको बुलाते हैं वो, और बताते हैं कि जो ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो, एनवायरनमेंट भी ठीक रहे, हेल्थ भी ठीक रहे। तो उन्होंने हमें सर्च किया और फिर उन्होंने ना सारी चीजों को ना समझने के लिए वहां पे आके फिर प्रोडक्ट को ना एक जो लेडीज बाहर से पुलिस द्वारा या बहुत सारी संस्था द्वारा लाया जाता है ना, उसको कौन सा सेंटर बोलते हैं, वो वहां पर जाके उनको ट्रेनिंग देगा। वो हमसे सीखा पहले, अब वहां जाके ट्रेनिंग देगा, अब उनसे प्रोडक्ट बनवा के अब वो बिजनेस तैयार करेगा उन लोगों के लिए। तो ये बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल रहा है कि चीजें नेचुरल भी हो गया, भारी भरकम लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है, और कोई ऐसी चीजें हम घर में नहीं रख रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे होता है। बहुत सारा चीज है ना सर कि आप सेफ रखते हैं कि भाई यहाँ कोई बच्चा ना टच करे, कोई उसको गिराए ना, बहुत सारी चीजें, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। तो होम केयर प्रोडक्ट में जैसे हमने बताया, आपको टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, लॉन्ड्री वॉश, डिश वॉश, मल्टीपर्पज क्लीनर, ये सारे ही हमारा